What's up everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. आज से इस वीडियो से we are going to follow a new series that has helped me grow my body size a lot in the past 4 to 5 months. अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आती है, do share it with one of your friends जिसने जिम की रेजोल्यूशन बनाई है और उनको ये वर्कआउट शेयर करो. दिस इज जस्ट अ सिंपल बेसिक वर्कआउट, जस्ट अ रेफरेंस फ्रॉम माई 13.4 inches bicep. My bicep has grown to now 13.8 inches and I swear I am not lying about this. Disclaimer, I am not a certified professional trainer. This has helped me. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी इस वर्कआउट से मदद हो and you also see those gains, you also see the body you want to achieve in future. Without wasting any time, let's jump into back and bicep workout. और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो, do subscribe and अपने किसी भी एक दोस्त के साथ वीडियो शेयर करना. It would mean a lot. Thank you. Let's go. किसी भी वर्कआउट को करने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू वार्म अप, बिकॉज वार्म अप reduces the chances of an injury. It enhances the delivery of oxygen to the muscles, improves blood circulation और वो आपके नर्वस सिस्टम को एक्सरसाइज के लिए रेडी भी कर देता है. तो किसी भी वर्कआउट करने से पहले वी हैव टू वार्म अप दैट स्पेसिफिक एरिया विच वी आर वर्किंग आउट. अगर आप बैक वर्कआउट कर रहे हैं और अगर आप लेग्स को वार्म अप करेंगे तो दैट वोंट मेक एनी सेंस. आज हम एक बैक वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें अपनी लैट्स को एंगेज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. सो बिकॉज ऑफ दैट हमारी लैट्स स्टिफ ना रहे, उसकी वजह से वी हैव टू वार्म अप आवर लैट्स फर्स्ट एंड दिस इज़ हाउ आई स्ट्रेच माई लैट्स इंडिविजुअली. 5 सेकेंड 10 सेकेंड का होल्ड, दैट इज़ इनफ. पुलअप्स करने से पहले मैं पुलअप बार पे स्ट्रेचिंग परफॉर्म करता हूँ विच हेल्प्स मी टू ओपन माई लैट्स, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, मेरा स्कैपुला एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बैक. उसके बाद हम लोग पुलअप्स का एक सेट लगाएंगे फेलियर तक विद अ प्रॉपर फॉर्म और कंट्रोल्ड वे में. आफ्टर द पुलअप्स वील बी मूविंग टू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज द लैट पुल डाउन. सबसे पहले हम इसके 1 या 2 सेट्स लगाएंगे वार्म अप के लिए, जिससे हमारी जो लैट्स है वो एंगेज हो जाए एंड वार्म अप हो जाए. मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइजेज लैट पुल डाउन फॉर लैट्स. ऑब्वियसली मैं इस पे बिल्कुल भी ईगो लिफ्ट नहीं करता हूँ जैसे बहुत लोग परफॉर्म करते हैं. एंड एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट आई रिट्रैक्ट माई लैट्स जिससे मेरी लैट्स एंगेज हो गई हैं एंड देन आई स्टार्ट टू परफॉर्म द एक्सरसाइज. दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ लैट पुल डाउन विद मिनिमल मूवमेंट, जहाँ पर आप झूल नहीं रहे हैं बार से. यू आर कंट्रोलिंग द वेट बोथ अप एंड बोथ डाउन. आपको अपनी बैक में एक आर्क मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप बैक को आर्क नहीं रखेंगे तो जो लैट्स होती हैं दैट वोंट बी एंगेज्ड प्रॉपरली और उससे जो सारा का सारा वेट है दैट विल शिफ्ट टू योर फोर आर्म्स एंड बाइसेप्स. इसीलिए बहुत लोगों को बाइसेप में पंप आ जाता है व्हाइल डूइंग लैट पुल डाउन्स. लैट पुल डाउन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट लैट एक्सरसाइजेज अगर सही वे में उसको करा जाए एंड ईगो लिफ्ट ना करी जाए. अब जिस जिम में मैं वर्कआउट करता हूँ उस जिम में रोइंग मशीन है बट मेरे को उससे मूवमेंट नहीं आती. सो दैट इज़ वाई आई यूज़ दी 2 स्टेपर्स. तो ध्यान से नोटिस करो कि मैं रोइंग के लिए ट्राइंगल यूज़ नहीं करता हूँ या मेरे को उसका नाम नहीं पता. आई यूज़ दीज हैंडल्स बिकॉज इससे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो मेरे को बहुत बेटर आती है एज़ कम्पेयर टू दैट ट्राइंगल. और सीटेड रोइंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बैक एक्सरसाइजेज जहाँ पर लोग बहुत ईगो लिफ्ट करते हैं बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट है. सो यू कैन लिफ्ट होल लॉट ऑफ अ स्टैक बट आपकी मसल नहीं बनेगी. दैट इज़ वाई माइंड मसल कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वंस अगेन बैक की आर्क होना बहुत ज़रूरी है.
focus on mind muscle connection. So all the beginners out there, mind muscle connection पे focus करो and you'll achieve great results. दिस इज़ हाउ आई ग्रिप दी हैंडल्स. मैं अंडर हैंड इसको ग्रिप करता हूँ. मेरा जो थंब होता है वो ऊपर से आता है, अंदर से नहीं आता जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल होल्ड इट. द रीज़न इज़ बिकॉज मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है. जैसे आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन होल्ड इट दैट वे. ना तो मैं अपने पैरों से ना मैं अपने बाइसेप्स से वेट को ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ कंपाउंड मूवमेंट. जब तक माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनेगा योर बॉडी वोंट ग्रो. Our next exercise for our back is going to be single arm dumbbell rowing. ये एक और ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पर लोग ईगो लिफ्ट बहुत ज़्यादा करते हैं एंड जिस मसल पे फोकस आना चाहिए उसकी जगह ना आके आपका लोअर बैक और आपके बाइसेप्स पंप हो जाते हैं. The main focus to do this exercise is to maintain the mind muscle connection between your mind and your lats, और साथ में जितना वेट हो सके उतना ही यूज़ करें. For all the beginners out there, use a dumbbell that you can lift properly using your mind and muscle connection. अगर आपको लग रहा है कि if your lower back or some other body part is getting pumped, then drop the weight and try to reenact the movement. Our last and final exercise for our back is going to be the pull downs. Usually लोग प्रेफर करते हैं एक रोप को यूज़ करना, बट इन माई केस आई लाइक दिस बार बिकॉज इससे ग्रिप अच्छी आती है और मेरे को माइंड मसल कनेक्शन में हेल्प करता है. सो दिस इज़ वॉट आई प्रेफर. यू कैन गो विद अ केबल ऑल्सो और यू कैन यूज़ अ बार एज वेल. Coming to the most awaited part that we all love to train is our biceps. Biceps train करने के लिए मैं 3 से 4 exercises prefer करता हूँ. One of them is the seated dumbbell curls. अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने 10 kgs के डंबल यूज़ करे हैं. I can go up to 12.5 और 15. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बाइसेप में पंप नहीं आएगा. सेकेंड ऑफ ऑल जो एल्बो मूवमेंट है वो इन्वॉल्व हो जाएगी एंड दैट वोंट ग्रो माई बाइसेप्स. इट वुड ग्रो माई एल्बो मे बी, आई डोंट नो. सो इट इज़ बेस्ट टू स्टिक टू अ वेट दैट यू कैन हैंडल एंड आपका माइंड मसल कनेक्शन बने रहे. और हाँ, एक चीज़ जो मोस्ट ऑफ द पीपल नेग्लेक्ट करते हैं इज़ टू डू नेगेटिव्स, मतलब डंबल को ऊपर और नीचे बहुत स्लो लेकर आना, एज यू कैन सी इन द वीडियो. दिस हेल्प्स टू टीयर द मसल बिल्कुल एंड तक, और आपका जो हल्की सी बाइसेप की ग्रोथ होती है दूसरों से ज़्यादा, दैट वुड बी वर्थ इट. नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बाइसेप इज गोइंग टू बी प्रिसीजन कर्ल्स. ये एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है टू पंप योर बाइसेप एंड ग्रो इट अ लिटिल मोर. अगर आप इसमें नेगेटिव्स जा सकते हैं, go for the negatives. Will give you that extra muscle tear which will help grow your biceps. और ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं, so please ignore them.
हमारे बैक बाइसेप वर्कआउट की जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी डंबल हैमर कर्ल्स। मैं यूजुअली ये एक्सरसाइज 5 kg के डंबल से 3 सेट्स अंटिल फेलियर मारता हूँ, जब तक मैं अपने आर्म्स को बिल्कुल मूव ना कर पाऊँ। यू कैन गो अप टू फेलियर और whatever you love or whatever you like, but make sure you get a good pump in the end. With that said, हमारे बैक बाइसेप वर्कआउट आज का ख़त्म होता है। If you enjoyed this video, make sure to share it with one of your friend. चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो तो, वीडियो को give it a thumbs up and make sure to be a part of the family. So stay tuned and make sure to press the bell notification. As always, stay safe, be happy. Take care. Jai Mata Di. I'll see you guys. Keep grinding.